यह आदमी 12 साल में 64 देशों और 5 कॉन्टिनेंट्स को पैदल पार करता रहा। मिलिए जॉन बेलिवो से, जिसने 2000 में अपनी पत्नी से कहा, सुनो लूस, मैं एक लंबी पैदल यात्रा पर जा रहा हूँ। फिर उसने मॉन्ट्रियल कनाडा से एक बगी धकेलते हुए दक्षिण की ओर दौड़कर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन जल्द ही चोटों के कारण उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी और पैदल चलना पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे भोजन, शरण और रहने के लिए बिस्तर दिए। फिर भी कई बार वह चर्चेस, स्टेशंस या यहाँ तक कि जेल्स में भी रुका। कभी कभी वह जंगलों और रेगिस्तानों में अपने छोटे से टेंट में सोया। फिर 3 सालों में उसने ब्राजील पहुँचने के लिए नॉर्थ और साउथ अमेरिका को पूरा पैदल पार किया। फिर वहाँ से उसने अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए शिप का सहारा लिया और अफ्रीका पहुँचा। फिर अफ्रीका में उसने केप टाउन से उत्तर की ओर चलना शुरू किया। स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके साथ भोजन साझा किया और यहाँ तक कि इंसेक्ट्स भी खाए। फिर वह जिम्बाब्वे, जम्बिया, टांजानिया, केन्या, इथियोपिया और सूडान जैसे देशों को पार करते हुए यूरोप पहुँचा। फिर उसने पूरा यूरोप को पैदल पार किया और एशिया पहुँचा। फिर एशिया पहुँचने के बाद उसने टर्की से अपनी यात्रा शुरू की और फिर मिडिल ईस्ट के सीरिया, जॉर्डन और इसराइल जैसे देशों को पार किया। इसके बाद वह ईरान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुँचा। फिर इंडिया में वह एक अद्भुत साधु के साथ चला, जिसने अपने जीवन के 30 साल नग्न और नंगे पैर चलने में बिताए थे। सड़क पर 8 साल बिताने के बाद वह चाइना होते हुए जापान पहुँचा। वहाँ से वह दक्षिण की ओर बढ़ता रहा, जरूरत पड़ने पर बोट का सहारा लिया और इंडोनेशिया पहुँच गया। फिर इंडोनेशिया से बोट लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा और उसकी सबसे कठिन चुनौती ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में आई। 3 महीने तक केवल भीषण गर्मी, टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री तक पहुँच गया, लेकिन उसने किसी तरह इसे भी पार कर लिया। फिर न्यूजीलैंड में उसे वैंकूवर की अपनी अंतिम फ्लाइट के लिए समर्थन मिला और फिर 18 अगस्त 2011 को 11 साल 2 महीने और 75,500 किलोमीटर के बाद लुसॉर्जीन आखिरी 1.5 किलोमीटर साथ चलकर घर पहुँचे।